लैबर्नम टॉप, ये होता है अमलताश के फूल, पीला पीला होता है और एकदम पीला पीला फूल होता है ये बाई पोएम का नाम, तो पोइट क्या है, बाई टेड ह्यूज। ह्यूज स्पेलिंग देखिए HUGHES, ह्यूज, प्रोनाउंसिएशन ह्यूज है। मेन चीज़ आपको स्पेलिंग ठीक लिखना है। अब देखिए ये हॉर्नबिल का है, चैप्टर 3, और उसमें अटैच्ड है बी नहीं दिया, हम दे दिए नंबर उसको, पोएम है। अब देखिए पोएम को समझिए बढ़िया से। द लैबर्नन टॉप इज़ अ पोएम बाय टेड ह्यूज। ही इज़ अ ब्रिटिश पोइट ऑफ द मॉडर्न एज। ये मॉडर्न एज का है ये पोइट, इंपॉर्टेंट बात है ये। दिस पोएम शोज 4 सिचुएशंस इन ह्यूमन लाइफ। मानव के जीवन का ये 4 परिस्थितियाँ दिखाता है, 4 हालात। पहला में क्या है, द साइलेंट सिचुएशन। द साइलेंट सिचुएशन है, दिस सिचुएशन इज़ क्वाइट स्टिल, एकदम शांत रहता है। लोग लड़का लड़की अलग अलग अपना पढ़ते लिखते रहते हैं, जो भी एकदम शांत सिचुएशन है। द सेकेंड सिचुएशन, इन द सेकेंड सिचुएशन देयर इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्रिएशन। अब क्या होता है, क्रिएशन, सृजन, बच्चा का जन्मना होता है। एंटर द थिकनेस, एंटर द थिकनेस कहते हैं, प्रवेश करता है। सजेस्ट फैमिली लाइफ, ये फैमिली लाइफ को प्रवेश कर रहा है। ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, देखिए एक्साइटमेंट, आनंद है। सजेस्ट द जॉय ऑफ कंजुगल लाइफ, मैरिड लाइफ में जो आनंद आता है उसको वन करते हैं। ट्रेम्बल्स, कांपते रहता है। थ्रिल, एकदम रोमांच कर देता है। सजेस्ट द जॉय ऑफ कंजुगल मैरिड लाइफ का ये आनंद दिखाता है। दिस जॉय इज़ द मेन पार्ट ऑफ फैमिली लाइफ। ये आनंद जो है वही इंजन है फैमिली लाइफ का। यही आनंद है, इसी के कारण तो लोग बेटा बेटी की शादी कराते हैं, लोग लव रोमांस करते हैं, इसी इंजन, इस आनंद के लिए। यही आनंद जो है, जॉय जो है, वही इंजन है फैमिली लाइफ का। अब थर्ड पार्ट क्या होता है देखिए। द थर्ड पार्ट ऑफ द पोएम शोज द फ्लर्टिंग इन लाइफ। और फ्लर्टिंग में इश्कबाजी जो लोग करते हैं, प्यार मोहब्बत कर लिए, सेक्स कर लिए, फिर भाग गए। थर्ड पार्ट ये दिखाता है। बैरिड फेस इंडिकेट्स इलीगल फेस। बैरिड का बहुत मीनिंग होता है बैरिड, लेकिन ये है ना बार फेस इसका। देखिए एक माने ये भी होता है इलीगल चेहरा, नाजायज़ चेहरा सब है। अब हम पेज 2 में आ रहे हैं। नाजायज़ फेस ऑफ द लवर, ये दिखा रहा है बैरिड फेस का। उसका मीनिंग बहुत होता है, लेकिन एक माने ये भी है। देखिए ईरी सजेस्ट दी फ्राइटनिंग सिचुएशन क्रिएटेड बाय द फॉल्स लवर। ये जो फॉल्स लवर ये तो ख़राब सिचुएशन पैदा कर देता है, भयंकर सिचुएशन ईरी है, फ्राइटनिंग सिचुएशन क्रिएटेड बाय द फॉल्स। धोखेबाज जो होता है बहुत ख़राब सिचुएशन ज़िंदगी में कर देता है। ही डिसअपियर्स टुवर्ड्स द इन्फिनिट, वो अनजान जगह लापता हो जाता है। ही डिसअपियर्स टुवर्ड्स द इन्फिनिट माने अनजान जगह वो लापता हो जाता है। लवर प्यार इश्क मोहब्बत करके, सेक्स करके लापता हो जाता है। द ब्यूटीफुल गोल्डफिंच बर्ड इज़ अ सिंबल ऑफ फॉल्स बट गुड लुकिंग लवर। ये जो चिड़िया है किसका सिंबल है, खूब सुंदर लवर का है। खूब सुंदर, ये चिड़िया देखने में बहुत सुंदर होती है। क्या है इधर सिंबल, किस सिंबल ऑफ फॉल्स, धोखेबाज, लेकिन देखने में अच्छा है लेकिन धोखेबाज निकल जाता है, सेक्स करके आनंद करके चला जाता है। अब देखिए द लास्ट पार्ट ऑफ द पोएम सेज दैट लाइफ बिकम्स एम्प्टी आफ्टर सेपरेशन। जो दोनों अलग हो जाता है, लवर बिलवर, तो लाइफ क्या हो जाता है, एम्प्टी हो जाता है। इस लास्ट सिचुएशन लाइफ का जो है ये दुखद सिचुएशन है। आफ्टर द 2 वर्ल्ड वॉर्स देयर वर मेनी सच केसेस। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसा बहुत केसेस हुआ था, लव कर लिए फिर अलग हो गए, भाग गए। क्या कहते हैं, द पोइट प्रेजेंट्स द सिचुएशन इन अ सिम्बॉलिक वे। ये कवि जो है सिम्बॉलिक तरीके से, प्रतीकात्मक तरीके से इस सिचुएशन को पेश करता है, कैसे लवर बिलवर मिलते हैं, आनंद करते हैं, फिर अलग हो जाते हैं। अब देखिए अब क्या है, हम ये इसको आप जोड़ सकते हैं। यहाँ पर एक प्लस साइन दे दिए, एरो बना दिए यहाँ पर। जो दिस इज़ नॉट अ हैप्पी नेचर पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ। ये वर्ड्सवर्थ का हैप्पी नेचर पोएम नहीं है। दी लैबर्नम टॉप इज़ अ सैड पोएम ऑफ द मॉडर्न एज। ये मॉडर्न युग का एक दुखद कविता है, तो यहाँ पर आप उसको जोड़ सकते हैं। तो आप जानते कविता को कई तरीके से समझाया जा सकता है, मेरा समझाने का ही तरीका है। दैट्स ऑल, थैंक यू, लव यू, ब्लेस यू।